ओके। तो इस वीडियो में जो कल का एनालिसिस किया था हमने ट्यूसडे के लिए, उसका रिव्यू करेंगे। और आज ट्यूसडे की प्राइस डिलीवरी देखेंगे कि प्राइस कैसे डिलीवर हुआ है। ठीक है। तो कल की एनालिसिस वीडियो के कुछ की पॉइंट्स थे, वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस कर लिया था पहले ही कि प्राइस अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है, जो कि हमारे डेली ये निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम है। तो कल मंडे की कैंडल ने जो मंडे की कैंडल की क्लोजिंग के बाद जो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया था, डेली फेयर वैल्यू गैप, वो प्लस अगर 4 आवर में जाएंगे तो 4 आवर में जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, तो इन दोनों का जो कन्फ्लुएंस बना था, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक पॉइंट हमने कल बोला था। दूसरा पॉइंट ये बोला था कि प्राइस के जो है लार्ज गैप ओपनिंग के प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ऊपर 23,000 का एक लेवल है, प्राइस उसे गैप अप में मतलब गैप अप में कवर नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए कल की वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि आज मतलब बड़ी गैप अप ओपनिंग नहीं हो सकती। और मंडे की कैंडल, तीसरा पॉइंट ये था कि मंडे की कैंडल जिस तरह से क्लोज हुई है, तो अभी भी हम बुलिश हैं। बुलिश का मतलब ये है कि हमारा ये वाला लो नहीं टूटेगा, जो मंडे का लो है वो इंटैक्ट रहेगा, वो टूटेगा नहीं। ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इस रिजेक्शन पॉइंट से, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, वहां से रिजेक्ट होकर नीचे भी आता है, तो कहाँ तक आएगा, वो हमने पूरा टॉप डाउन एनालिसिस करके एक डिस्कस करा था। फिर उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट करी थी कि प्राइस कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, वो भी देखेंगे। और फिर ये डिसाइड किया था कि प्राइस मैक्स टू मैक्स जो मंडे की ओपनिंग है वहां तक आ सकता है। ठीक है, वहां तक उसके पास जगह है आने के लिए। ठीक है। तो ये तो हमने डेली कैंडल में देख लिया था। उसके बाद 4 आवर की, 1 आवर की, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में जाके हमने एक 5 मिनट में आते आते हमने एक पूरी पिक्चर, एक क्लियर पिक्चर बना दी थी। ठीक है। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर स्टार्टिंग में देख के कुछ अपना आइडिया बनाओगे या जज करोगे तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हम एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, पूरी वीक के लिए नहीं है। पूरी वीक के लिए एक एनालिसिस जो किया था वो मंडे को कर देते हैं। मंडे को एक ओवरव्यू दे देते हैं वीक का कि वीक ऐसा रह सकता है। बाकी जो डेली एनालिसिस रहता है वो डेली एनालिसिस इंट्राडे के लिए रहता है कि इस दिन में क्या करेगा। अब जैसे आज ये ट्यूसडे की कैंडल फॉर्म हो गई है ना, तो अब जो वेंसडे का एनालिसिस रहेगा वो टोटली चेंज हो जाएगा, वो पूरा चेंज हो जाएगा। अब वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा केवल मंडे की कैंडल, वो उसमें अब ट्यूसडे की कैंडल भी आ गई है, तो वेंसडे का एक नया एनालिसिस होगा। ठीक है। और नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था कि जो अपसाइड में टारगेट रहेगा, यहाँ से नीचे से सपोर्ट लेने के बाद 23,029, और उसके बाद 23,115 तक हमने टारगेट के लिए बोला था, बट वहाँ तक आया नहीं, प्राइस यहीं पे क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट हमने ये स्टार्टिंग में ही डेली कैंडल का जब एनालिसिस कर रहे थे, उसी समय मैंने ये भी बोला था कि कल हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है इस रिजेक्शन पॉइंट से, और ये ओपनिंग मंडे की जो ओपनिंग प्राइस है उसी के बीच में लार्ज विक्स फॉर्म हो सकती है, और बॉडी यहीं पे कहीं पे डोजी के फॉर्म में डेली कैंडल क्लोज कर सकती है। और फिर लास्ट में जो हमने जब फाइनल टॉप डाउन एनालिसिस करते करते हम जब 5 मिनट पे आए थे, तो हमने एक पैटर्न बनाया था कि प्राइस ऐसे मूव कर सकता है। तो उसके बाद जो हमने यहाँ सपोर्ट से एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस एक मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगा, वैसा हुआ नहीं। प्राइस एक बोल सकते हैं उसे कि कंसोलिडेटेड ट्रेंड लाइन के फॉर्म में ऊपर गया था, और उसकी वजह से जो कॉल साइड के प्रीमियम थे वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए। ठीक है। एनीवेज, तो मार्किंग्स तक लेते हैं अपनी। तो ऐसी कुछ मार्किंग्स थी हमारी।
तो इस वीडियो में अभी केवल हम रिव्यू करेंगे कि हमने क्या एनालिसिस किया था, वो कैसे पैन आउट हुआ है, और आज ट्यूसडे को प्राइस ने कैसे डिलीवर करा है। ठीक है, तो हमने ये बोला था कि ये लो इंटैक्ट रहेगा, ये जो डेली फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये प्लस ये जो 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। ठीक है, और प्राइस ने किया वही, प्राइस ने ओपन हुआ, स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, कहाँ तक गया, जो डेली फेयर वैल्यू गैप की अपर लिमिट थी, जस्ट उसे टच करके प्राइस नीचे आ गया। कल के वीडियो में मैंने इसे बहुत इम्पोर्टेंस देके बोला था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे दो बड़े टाइम फ्रेम जो कि डेली और 4 आवर का टाइम फ्रेम है उनका जो फेयर वैल्यू गैप है वो दोनों कन्फ्लुएंस में है। ठीक है, वो दोनों एक साथ हैं और उनकी जो मीन पोजीशन है वो भी एक साथ है। तो ओपनिंग करते ही प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया और एग्जैक्टली इसके डेली का जो फेयर वैल्यू गैप था, ये जो ग्रे वाला रेक्टेंगल है, इसके हाई को टच करा और उसके बाद से वापस से नीचे प्राइस डिलीवर करना शुरू कर दिया। अब कल हमने ये भी डिस्कस करा था, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मंडे की प्राइस डिलीवरी है, ये वाली। ठीक है, तो हमने ये डिस्कस करा था कि प्राइस इन स्विंग लोस को, ये वाला स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो, इन्हें लेने आ सकता है, और प्राइस ये वाला जो स्विंग लो है इसे ब्रेक नहीं करेगा। स्पेसिफिकली इसे यहाँ पे नोट भी किया था मैंने कि अगर ये स्विंग लो ब्रेक होता है तो हमारा बुलिश बायस ओवर हो जाएगा, और इसका भी अच्छा खासा रीज़न दिया था कल के वीडियो में। और फिर हमने लास्ट में यही एक पैटर्न ड्रॉ करा था कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन करेगा, इतना गैप अप ओपन नहीं करेगा कि 2300 के 23,000 के लेवल को क्रॉस कर जाए, थोड़ा सा गैप ओपन ओपन करेगा और यहाँ पे जो है इन रेजिस्टेंस से, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से प्राइस नीचे आएगा और इन स्विंग लोस को टारगेट करेगा, और अल्टीमेटली जो ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है इससे सपोर्ट लेके प्राइस वापस से अपना ऊपर का मोमेंटम चालू करेगा, और लगभग प्राइस ने वैसे ही करा। ठीक है, लगभग क्या, ऑलमोस्ट वैसे ही करा है। बस ये वाला जो लेग था, ये जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से थोड़ा इम्पल्सिव मूव आएगा, वो बड़ा कंसोलिडेशन में, ट्रेंडी कंसोलिडेशन में ऊपर गया, क्योंकि इसका एक कारण ये भी था कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो उन्हें प्रीमियम डिके करने थे, आज पूरे जीरो करने थे, तो एक मतलब फर्स्ट हाफ के बाद सेकंड हाफ में उन्होंने पूरे प्रीमियम डिके कर दिए, गया मार्केट उधर ही, लेकिन पूरा प्रीमियम डिके करते हुए गया। यहाँ से देखेंगे तो हम यहाँ से इस लो से इस हाई तक पूरे 169 पॉइंट्स है, लेकिन अगर कॉल के प्रीमियम देखोगे तो कुछ खास बढ़े नहीं। ठीक है, जिस हिसाब से पुट के प्रीमियम बढ़े थे उस हिसाब से कॉल के प्रीमियम कुछ खास बढ़े नहीं, तो इसमें मतलब कुछ खास मज़ा नहीं आया ऐसे ट्रेड करने में। बाकी मैं बुलिश ट्रेड के फेवर में ही था, हालांकि ये वाला भी कैप्चर कर सकते थे, बट मेरे को इसमें पुट साइड में ज़्यादा वो नहीं था मैं कॉल साइड ही गया। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं, ये वाला स्विंग लो था, ये एग्जैक्टली प्राइस यहाँ आता है। ठीक है, अब हमने कल कल के वीडियो में ये पैटर्न ड्रॉ किया था। ठीक है, एक बार ये स्विंग लो लेगा, फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, फिर ये वाला स्विंग लो लेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक लेगा, उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा दूसरा ये भी बोला था कि ये जो 30 मिनट का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस इससे भी सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये वाला भी एक पॉइंट था उसमें। ठीक है, तो अब इसे डिलीट कर देते हैं, इसका काम हो चुका है आज का। अब
देख लेते हैं कि प्राइस ने डिलीवरी कैसे दी। हमने बोला था इस स्विंग लो को लेने आएगा, फिर ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर कहाँ तक गया, नेक्स्ट जो फर्स्ट फेयर वैल्यू गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने बनाया था ये वाला, ठीक है। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के बीच में कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। वापस से प्राइस ऊपर रिट्रेस नहीं करा और एक इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसे आईसीटी में बोलते हैं सेल साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड इनएफिशिएंसी। मतलब यहाँ पे जो बाइंग साइड की डिलीवरी थी वो इनएफिशिएंट थी, इसलिए खाली सेल ऑर्डर लगते गए लगते गए लगते गए, प्राइस एकदम से नीचे शूट कर गया और बाई जो बाई साइड में थी वो इनएफिशिएंसीज क्रिएट हो गई, इसलिए प्राइस वापस एक स्विंग लो के बाद, स्विंग लो को लेने के बाद प्राइस को एफिशिएंट बनाने के लिए ये ऊपर आता है, ऊपर आता है, प्राइस यहाँ पे फिर से रीबैलेंस होता है, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आता है। और यहाँ पे देखोगे तो प्राइस ने शूट तो किया लेकिन बॉडी इसके 50% पे, 50% के इसका जो इस रेक्टेंगल का, इस इम्बैलेंस का मिड पॉइंट है उसी के नीचे क्लोज कर रही थी, ठीक है, उसी के नीचे क्लोज कर रही थी। ये यहाँ से फिर ऊपर आया, ऊपर आके इसने वापस इससे रिजेक्शन लिया और इस वाली ब्लैक कैंडल ने मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इसी इसी के 50% से जब रिजेक्शन लिया तो वहां से डाउनवर्ड मोमेंटम चालू हो गया। फिर डाउनवर्ड मोमेंटम कहाँ तक चालू हुआ, जहाँ तक हमने बोला था कि ये वाला स्विंग लो, ठीक है, इस वाले स्विंग लो तक आराम से डाउनवर्ड मोमेंटम चालू हुआ, ठीक है। प्राइस इस स्विंग लो को लेता है, ठीक है, प्राइस इस स्विंग लो को लेता है, इस स्विंग लो को लेने के बाद हल्का से इसे टच करता है और इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% को टच करता है, बट हमने ये भी बोला था कि इसके बाद एक पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पूरा लेने आएगा। तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेके कहाँ जाता है, अब यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे एक गैप ये बना, ठीक है, दूसरा गैप यहाँ बना, ठीक है। तो प्राइस ने इसी वाले गैप से रिजेक्शन क्यों नहीं लिया, इसी वाले गैप से होते हुए यहाँ से टर्न करके वापस ये वाला मूवमेंट क्यों नहीं दिया इसने। अब देखो ये वाला जो पॉइंट था स्विंग लो, ठीक है, ठीक प्राइस इससे रिजेक्शन लेके आया यहाँ पे से, ठीक है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, मेन रीजन इसका यही है कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, अगर इसे देखेंगे, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक और इस फेयर वैल्यू का कन्फ्लुएंस यहाँ पे था, ये दोनों दो पीडी अरेज यहाँ पे थे, ठीक है, दो चीजें मतलब यहाँ पे थी, तो इसलिए प्राइस इसे लेने आया, ये इसके लिए बेटर वो था प्राइस रीबैलेंस करने के लिए। तो प्राइस यहाँ आता है, फिर वापस से अपने डाउनवर्ड मूवमेंट चालू करता है और जो हमने कल डिसाइड करा था कि ये 5 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे प्राइस वापस से अपना बुलिश मोमेंटम चालू करेगा और यहाँ से हल्का रिजेक्शन लेगा, इसे तोड़ेगा, वापस इससे सपोर्ट लेगा, फिर पहले ये कंप्लीट करेगा 23029, उसके बाद एक इम्पल्सिव मूव में ये अभी भी, अगर प्राइस ऐसा करता है तो अभी भी ये टारगेट वैलिड है, ठीक है। यहाँ से ऊपर आता है, ऊपर आता है, इससे सपोर्ट लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है कहीं, इसे टच करके इससे सपोर्ट लेके फिर एक मतलब यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव देगा, ठीक है, 23029 से 23115, प्राइस ऐसे जिगजैग मूवमेंट भी नहीं जाएगा। अगर प्राइस यहाँ पे से ऊपर ट्रेवल करना शुरू करता है तो यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट हम देखने को मिलेगा, ठीक है, इन दोनों प्राइस लेवल से। ओके, और ये स्विंग लो कल बता दिया था, इसका रीजन कल बता दिया था कि ये क्यों नहीं टूटेगा, ठीक है। फिर अब ये यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस ने हायर हाइस तो बनाते गया हुआ है लेकिन प्रीमियम बहुत डिके हो गया था इसमें, फिर इसमें मज़ा नहीं आया ट्रेड करने में।
और यहाँ पे देखोगे तो ये एकदम से एक चैनल फॉर्म करता हुआ जा रहा था। ये चैनल में आ गया था क्योंकि प्राइस को अपना प्रीमियम टिके करना था। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट एक ही तरह मूव करते हैं, है ना। तो ये था। ये भी अच्छा प्राइस एक्शन था, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे भी एक अच्छे 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 तरह से मूव करा है, जैसे कल मूव करा था ना वैसे ही मूव करा है। कल भी यहाँ पे देखोगे तो ये हाई बना, फिर ये लो बना, इसने इसकी लिक्विडिटी ली, इस वाले लो को स्वीप करा, इसलिए ये स्ट्रांग लो था। फिर ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर यहाँ पे 13:15, ये 1:20 1:20 पे इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे भी सेम 1:30, 1:20, 1:30 इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर कंसोलिडेशन रहा, उसके बाद फिर अपवर्ड मूवमेंट चालू किया। इस हाई के बाद यहाँ पे देखोगे कि जैसे यहाँ पे था कल, इसने इसे इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करी, स्वीप करा, ब्रेक करा, बट बॉडी क्लोज नहीं करी। फिर यहाँ पे ये बॉडी क्लोज कर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वापस आ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर मूवमेंट चालू कर रहा है। आज भी कुछ ऐसी हुआ, इसने ब्रेक तो करा पर बॉडी क्लोज नहीं करी, ठीक है। फिर इसने यहाँ से ब्रेक करा, बॉडी ऊपर क्लोज करी, थोड़ी देर कंसोलिडेशन में रहा, जैसे यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन में रहा, फिर उसके बाद वापस से ऊपर मोमेंटम चालू करा, फिर वापस से ऊपर मोमेंटम चालू करा, और वापस से कल की तरह इस वाले 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप के को टच करके रिजेक्शन लेने लग गया। फिर से आज भी इस 4 आवर वाले को टच करके रिजेक्शन लेने लग गया, ठीक है। तो यही था अभी इसमें रिव्यू और एनालिसिस में। काफ़ी अच्छा वो था, एनालिसिस था कल का हमारा, काफ़ी अच्छा पैन आउट होता है, जैसे हमने सोचा था वैसे ही हुआ। बस ये लास्ट का ये जो लेग था, ये एक्सपायरी की वजह से इन्होंने बेकार कर दिया। मैं इस टाइप का मूवमेंट इस वाले लेग में देखना चाह रहा था कि ये थोड़ा सा जिगजैग फॉर्म में करके आए और फिर सेकंड हाफ में हमें अच्छा मोमेंटम दे। लेकिन इसने पहले ही पुट साइड में अच्छा मोमेंटम दे दिया था, फिर उसके बाद कॉल साइड में इसने डीके करने लग गया था। ठीक है। तो अभी रिव्यू और एनालिसिस के लिए इतना ही है। वेंसडे का एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। ओके, बाय।